इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत के संबंध में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, महंगाई के बारे में। अलार्म बेल्स, चिंता की घंटियाँ। कुल मिला के महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और ये चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। आम बोलचाल में हम इसे कह सकते हैं महंगाई। मस्ट बी टेम्ड, टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही खतरनाक है या बहुत ही पावरफुल है उसे कंट्रोल करना। बिफोर इट डैम्पन, डैम्पन का मतलब है और कमज़ोर कर देना या फिर किसी चीज़ में कमी ला देना। बिफोर इट डैम्पन्स, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग और ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। कुल मिला के ये जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति या महंगाई है, इसे कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। बिफोर, इससे पहले कि ये महंगाई जो है ग्रोथ में और कंजम्पशन में कमी ला दे, इससे पहले ज़रूरी है, यानी कि हमारी ग्रोथ और कंजम्पशन में कमी हो जाए उससे पहले इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट 4 days आफ्टर द आरबीआई अनाउंस्ड, कि आरबीआई ने घोषणा की उसके सिर्फ 4 दिन बाद क्या घोषणा आरबीआई ने अनाउंस की है? दैट इट वुड बी प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ। आरबीआई ने घोषणा की है कि आरबीआई क्या करेगा, ग्रोथ पर फोकस न करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे फोकस करेगा। ग्रोथ से मतलब है वृद्धि और इन्फ्लेशन से मतलब है मुद्रास्फीति। प्रायोरिटाइज का मतलब है प्राथमिकता देना। तो अभी देखा था हमने, कुछ दिन पहले एडिटोरियल किया था, उसमें हमने बात की थी कि भाई आरबीआई ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया है कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर ज़्यादा ध्यान देगी बजाय ग्रोथ के। तो इसके 4 दिन बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास आंकड़े आ गए हैं, ऑफिशियल डेटा, आधिकारिक रूप से जो आंकड़े हमारे पास हैं वे ये दिखाते हैं, शो रिटेल इन्फ्लेशन, कि अगर हम खुदरा क्षेत्र में, अगर हम देखो, दो तरह के मूल्य होते हैं ना, रिटेल और होलसेल। तो ये होलसेल मतलब थोक में, रिटेल मतलब जो उपभोक्ता खरीदता है, जो खुदरा। रिटेल इन्फ्लेशन डिसक्वाइटिंगली, देखो डिसक्वाइटिंगली का मतलब है जो चीज़ आप में डिसक्वाइटिंगली, डिसक्वाइट का मतलब है कोई चीज़ जो आप में बेचैनी पैदा करती है ना, एक तरीके से चिंता पैदा करती है। डिसक्वाइटिंगली एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेट का मतलब होता है और ऊपर जाना, ऊपर बढ़ना, टू अ 17 month हाई ऑफ 6.9% इन मार्च। तो मार्च में हमारे पास जो इन्फ्लेशन से संबंधित आंकड़े हैं वे बहुत ही चिंताजनक रूप से ये दिखाते हैं, यानी कि उनमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। पिछले 17 महीनों में सर्वाधिक इन्फ्लेशन मार्च में देखने को मिली और वो थी 6.95%। द पेस ऑफ, यहाँ पेस का मतलब है चाल या फिर रफ्तार। द पेस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है किसी चीज़ का ऊपर जाना, बढ़ना किसी चीज़ का। द पेस ऑफ एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन्स, यानी कि मूल्यों में जो वृद्धि है, मूल्यों में वृद्धि होने की जो रफ्तार है, वो रफ्तार ऐसी प्रतीत होती है, अपीयर्स टू हैव कॉट मोस्ट इकोनॉमिस्ट टू ऑफ गार्ड। देखो ये है हमारी एक ईडियम। क्या है ईडियम हमारी? कॉस्ट कैच समवन ऑफ द गार्ड। ध्यान से देखना इसे, कैच, यहाँ पर ये इकोनॉमिस्ट हो गए, समवन ऑफ गार्ड। कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है टू सरप्राइज समवन, किसी को आश्चर्य में डाल देना, कि भाई व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाए, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको समझ में नहीं आया है ना, किसी को बहुत ही ज़्यादा आप क्या करते हो, कन्फ्यूजन में डाल देते हो, उसको अनसर्टेनिटी में डाल देते हो, उसको सरप्राइज कर देते हो, आश्चर्य में डाल देते हो। तो मार्च महीने के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो भी हमें महंगाई देखने को मिली है, तो ये जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि ने कई सारे जो अधिकांश जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया। उनको समझ में नहीं आया कि भाई इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गया, इतनी ज़्यादा महंगाई कैसे बढ़ गई है ना, कुछ ज़्यादा ही। ये जो टू आ रहा है ना, ये इसके लिए आ रहा है कि भाई ठीक है, ये जो प्राइस गेंस हुआ इसने क्या किया, इकोनॉमिस्ट्स को ऑफ द गार्ड कैच कर लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऑफ द गार्ड है ना, कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हुए। The RBI's latest survey of professional forecaster,
देखो फोरकास्टर किसे कहते हैं हम, जो भविष्यवाणी करता है, किसी चीज़ के बारे में पहले से बताता है। तो आरबीआई ने अपना जो लेटेस्ट सर्वे है ना, उसका जो अभी हाल ही में जो लेटेस्ट सर्वे है, तो वो जो सर्वे किया गया किनके किनके द्वारा, प्रोफेशनल फोरकास्टर, यानी कि जो व्यावसायिक, प्रोफेशनल का मतलब है जो एकदम व्यावसायिक हैं, प्रोफेशनल फोरकास्टर जो कि फोरकास्ट करते रहते हैं महंगाई के बारे में, जो फोरकास्ट करते हैं, रिलीज्ड लास्ट वीक। तो आरबीआई ने क्या किया, अपना सर्वे जो है पिछले सप्ताह रिलीज़ किया, जारी किया। वो ये दिखाता है वो सर्वे, द मीडियन क्वार्टर फोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू किसी भी चीज़ की। जैसे आपके पास एक सीरीज है, उसकी जो मिड वैल्यू है ना, उसको हम बोलते हैं मिडिल वैल्यू, मीडियन। शोज द मीडियन क्वार्टर फोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ द 33 पैनलिस्ट। देखो पैनलिस्ट का मतलब है वे लोग जो पैनल में शामिल हैं, और पैनल क्या होता है, पैनल होता है एक्सपर्ट्स, लोगों का समूह। 33 पैनलिस्ट, पोल का मतलब है कि भाई जिन 33 पैनलिस्ट, पोल का मतलब है कि भाई इनका चुनाव कराया गया, सर्वे कराया गया इनके माध्यम से। मेड एन अजम्पशन का मतलब है कि भाई आप क्या मान लेते हो अपने मन में। तो क्या हुआ कि ये जो लेटेस्ट सर्वे है, ये लेटेस्ट सर्वे ये दिखाता है कि जो क्वार्टर फोर में जो मुद्रास्फीति है वो कितनी रहेगी, उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशन दी गई थी, और वो एक्सपेक्टेशन दी गई थी 33 पैनलिस्ट है ना, इनका सर्वे किया गया था, 33 जो पैनलिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें इस बात को अज्यूम किया गया था, इस बात को माना गया था फॉर मार्च सीपीआई इन्फ्लेशन, कि मार्च के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, दैट वाज 73 बेसिस पॉइंट्स लोअर एट 6.22%। तो देखो जो सर्वे कराया गया था वो कितना था, मार्च में हमें अभी हाल ही में महंगाई कितनी देखने को मिली है, 6.95%। और पहले हमने क्या किया था, जो सर्वे कराया गया था है ना, यानी कि जो इन्फ्लेशन के बारे में फोरकास्ट करते हैं, तो उस सर्वे में क्या बात आई थी, उस सर्वे में ये कहा गया था कि भाई इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी महंगाई, 6.22%। तो ये जो था ना, ये 73 बेसिस पॉइंट लोअर था। कुल मिला के ये जो अजम्पशन हमने किया था, ये जो फोरकास्ट किया गया था ना, ये फोरकास्ट भी धरा की धरा रह गया, और महंगाई उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिली। कितनी, 6.95%। द अपसर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। द अपसर्ज वाज लार्जली ड्रिवन बाय फूड प्राइसेस। अपसर्ज का मतलब है बढ़ोतरी। तो इन्फ्लेशन में ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली, ये लार्जली, इसके लिए ज़्यादातर फैक्टर जो जिम्मेदार है वो ये है ड्रिवन का मतलब है चालित होना, कि भाई ये चीज़ कारण बनी ऐसा होने के लिए। ड्रिवन बाय फूड प्राइसेस, तो ज़्यादातर जो हमें महंगाई देखने को मिली है वो देखने को मिली है फूड प्राइसेस के कारण, यानी कि फूड, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। विच एट द फूड एंड बेवरेज का मतलब होता है आपके पेय पदार्थ, ग्रुप लेवल अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, इसके लिए जिम्मेदार होना। यानी कि फूड एंड जो बेवरेज ग्रुप है हमारा, खाने पीने का जो सेक्शन है पूरा की पूरा, वो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, ग्रुप लेवल अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ द वेट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी कि सीपीआई जो निर्धारित किया जाता है, उसमें 46% योगदान होता है खाने पीने की वस्तुओं का, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन में हमें ग्रोथ देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। वाइल इन्फ्लेशन इन फूड एंड बेवरेजेस एक्सेलरेट का मतलब है और बढ़ोतरी होना और ऊपर जाना, कि जो महंगाई है फूड एंड बेवरेजेस में एक्सेलरेटेड बाय 154 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स पेस, कि भाई पिछले महीने की तुलना में मार्च में 154 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हमें देखने को मिली फूड एंड एवरेजेस में, टू एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 7.4%। और अगर हम वार्षिक बढ़ोतरी कितनी हुई उसके अनुसार देखें एनुअलाइज्ड रेट, तो वो एनुअलाइज्ड रेट हमें देखने को मिली 7.47%। द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन, द
मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन, यानी कि महीने दर महीने जो मुद्रास्फीति मापी जाती है ना, वह भी वाज अ सिग्निफिकेंट 1.3%। तो कुल मिला के महीने दर महीने जो मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो मार्च में हमें कितनी देखने को मिली? पिछले महीने की तुलना में 1.3% की वृद्धि देखने को मिली। प्राइसेस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, कि भाई अगर हम बात करें जो भी हमारे ऑयल्स है, फैट्स है, यानी कि वसा और जो तेल हैं, राइस की सेकंड फॉर्म होती है रोज, इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, राइस ऊपर उठना, राइज रोज 18.8% ईयर ऑन ईयर। तो अगर हम वार्षिक बात करें ना, ईयर ऑन ईयर है ना, कि भाई साल दर साल जो वृद्धि मापते हैं ना हम, एक तो देखो वृद्धि को एक तो महीने दर महीने मापा जाता है, एक साल दर साल मापा जाता है। तो ऑयल्स एंड फैट्स जो है, इनकी कीमतों में 18.8% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली। एंड बाय एज मच एज, ये जो एज मच एज लिखा हुआ है, इसका हम प्रयोग करते हैं एज मच एज या फिर एज मैनी एज, ये दिखाने के लिए कि इतना, इम्फेसिस देने के लिए, जोर डालने के लिए कि इतनी। एज मच एज 5.3% सीक्वेंशियली, सीक्वेंशियली का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप से, है ना, कि भाई इस महीने में इतनी हुई और फिर दूसरे महीने में इतनी हुई, है ना। तो एक जो लॉजिकल ऑर्डर होता है ना, एक सीक्वेंस जो होता है, तो ये 18.8% की वृद्धि ऑयल्स और फैट्स में देखने को मिली। ये तो है हमारी वार्षिक वृद्धि। और अगर हम मंथ दर मंथ अगर बात करें, सीक्वेंशियली अगर हम बात करें, तो इतनी बढ़ गई वो 5.3%। इवन ग्रांटिंग, देखो यहाँ पे ग्रांट का मतलब है इस बात को स्वीकार करते हुए, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए। इवन ग्रांटिंग दैट द वार इन यूक्रेन हैज सीवियरली, सीवियरली का मतलब है बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही इंटेंसली, जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। डिसरप्टेड, डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाधित कर देना, बाधा डालना। डिसरप्टेड द इम्पोर्ट का मतलब है आयात ऑफ सनफ्लावर ऑयल। एंड फोर्स, फोर्स का मतलब है बाध्य करना, मजबूर करना। अगर हम इस बात को भी स्वीकार कर लें कि ये जो यूक्रेन वार है, इसने बहुत ही तीव्र रूप से सनफ्लावर ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें बाधा डाली, यानी कि जितना इंपोर्ट हो रहा था उतना इंपोर्ट नहीं हो पाया इस यूक्रेन वार के चलते। और हम अगर ये भी मान लें कि ये जो यूक्रेन वार है, इसने फोर्स किया कि जो एडिबल ऑयल है, यानी एडिबल ऑयल बोलते हैं आपके जो खाने लायक ऑयल होते हैं ना, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, खाद्य ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्टर्स, कि भारत में इंपोर्टर है ना, आयात करने वाले, यानी कि वे कंपनीज या वे लोग जो एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। सीक, सीक का मतलब होता है चाहना, देखना। टू सीक ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। ऑल्टरनेटिव सप्लाईज एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम का मतलब होता है कि भाई आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा, आपने अधिक मूल्य में कोई चीज़ खरीदी। तो हम ये भी मान लें कि भाई यूक्रेन वार के चलते क्या हुआ कि जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसमें बाधा आई, और इसके अलावा जो इंपोर्टर्स हैं उन्हें क्या देखना पड़ा, उन्हें विकल्प ढूंढना पड़ा ज़्यादा मूल्य पर, यानी कि उन्हें ऑयल और जगह से खरीदना पड़ा और ज़्यादा मूल्य देना पड़ा। अगर इस बात को भी हम मान लें तो दिस इज वन फूड आइटम, तो ये जो ऑयल है, खास करके एडिबल ऑयल है, ये एक ऐसा फूड आइटम है दैट हैज़ बीन विटनेसिंग। देखो विटनेस का मतलब है देखना, विटनेस का मतलब है कि भाई ये जो फूड आइटम है, इस फूड आइटम के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देखी जा रही है, क्या देखी जा रही है? प्रोट्रैक्टेड प्राइस प्रेशर। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है जो लंबे समय से बना हुआ है या लंबे समय से बनी हुई है, यानी कि इस क्षेत्र में एडिबल ऑयल में जो प्राइस प्रेशर है, यानी कि एडिबल ऑयल के क्षेत्र में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और एक लंबे समय से बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के इस यूक्रेन वार को ही हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, यूक्रेन वार की वजह से थोड़ी बहुत जो है बाधा आई इंपोर्ट में, लेकिन इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, एडिबल ऑयल क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या देखा जा रहा है? इसमें हम ये देख रहे हैं कि लंबे समय से प्राइस प्रेशर बना हुआ है, यानी कि लंबे समय से लगातार एडिबल ऑयल्स की कीमतें बढ़ रही हैं। इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट का मतलब है दिखाना, है ना, किसी चीज़ को प्रतिदर्शित करना, दर्शाना किसी चीज़ को। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। तो कुल मिला के
इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सरकार के जो प्रयास हैं वे इतने स्ट्रांग नहीं है ना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कहते हो ना इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली, इसका मतलब है कि भाई आपके प्रयास जो हैं वो इतने दमदार नहीं हैं। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू प्रोएक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से। आप बहुत ही एक्टिव तरीके से जब पार्टिसिपेशन करते हो किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिवली। एड्रेस का मतलब है समाधान करना, हल ढूंढना, द सप्लाई रिलेटेड इशू। तो कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि सरकार के जो प्रयास हैं, यानी कि सरकार सक्रिय रूप से ये जो सप्लाई का इशू है इसके समाधान के लिए सरकार जो है सक्रिय रूप से कुछ नहीं कर रही है। मीट एंड फिश प्राइसेस, अगर हम बात करें मांस और मछली का जो क्षेत्र है ना, इनकी जो कीमतें हैं इसमें भी हमें क्या देखने को मिला, अ शार्प, बहुत ही तीव्र, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, कि मीट एंड फिश की जो कीमतें हैं उनमें भी बहुत ही तीव्र वृद्धि हमें देखने को मिली। एट 9.63% एनुअलाइज्ड, कितनी वृद्धि देखने को मिली? अगर वार्षिक वृद्धि की हम बात करें तो मीट एंड फिश के क्षेत्र में 9.63% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली। एंड 5% सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको बताया किसी चीज़ का और अधिक बढ़ना, और 5% की सीक्वेंशियल का मतलब है क्रमबद्ध, एक महीने के बाद दूसरा महीना, दूसरे महीने के बाद तीसरा महीना। तो इस तरह से सीक्वेंशियल 5% की वृद्धि और वार्षिक 9.63% की वृद्धि हमें मीट एंड फिश के क्षेत्र में देखने को मिली। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, पॉइंटेडली फ्लैग्ड, उन्होंने इस बात को पॉइंट करते हुए, भाई पिन पॉइंट करते हुए, अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट करते हो ना, इसका मतलब है बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से आप बताते हो। फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना। द वार्स इम्पैक्ट ऑन फीड कॉस्ट, ये जो फीड आया है इसका मतलब भी भोजन ही है ना, फीड का मतलब भी यहाँ पर फूड ही है, खास करके वो फूड जो एनिमल्स के लिए होता है। जैसे अब जो आप जानवर होते हैं जैसे कि मुर्गियाँ वगैरह हैं, इसके अलावा जो डेयरी के एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह हैं, तो इनके लिए जो फूड की व्यवस्था की जाती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं फीड। तो आरबीआई के गवर्नर ने बिल्कुल स्पेसिफिक रूप से इस बात को चिन्हित किया कि ये जो यूक्रेन वार है इसका प्रभाव किस चीज़ पर देखने को मिला है, ऑन फीड कॉस्ट, कि भाई खास करके जानवरों का जो भोजन है उसके ऊपर भी युद्ध का प्रभाव देखने को मिला है। एंड वार्न, इसके अलावा साथ ही साथ आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने चेतावनी दी है दैट ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेजेस, कि वैश्विक रूप से सप्लाई में जो कमी है ना, शॉर्टेज का मतलब है कमी, कि ग्लोबल वैश्विक रूप से सप्लाई में जो कमी है, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड कंटिन्यू टू हैव अ स्पिल ओवर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, स्पिल ओवर इम्पैक्ट का मतलब होता है रिपल इफेक्ट। देखो रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, लहर नुमा प्रभाव। आप जब पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो एक लहर उठती है, उस लहर से दूसरी लहर उठती है, फिर तीसरी लहर उठती है। तो स्पिल ओवर इम्पैक्ट का मतलब होता है कि भाई अगर कोई भी एक क्षेत्र प्रभावित होता है, यानी कि उसमें अगर किसी भी कारण से महंगाई बढ़ती है तो अन्य क्षेत्रों में भी महंगाई बढ़ती चली जाती है, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इम्पैक्ट। जैसे पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो ऑटोमेटिकली जो माल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी, ग्राहक को ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो यही होता है स्पिल ओवर इम्पैक्ट का मतलब है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कीमतें बढ़ती हैं तो वे ओवरऑल क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। तो कुल मिला के आरबीआई के गवर्नर ने इस बात की चेतावनी दी है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, कुड कंटिन्यू टू हैव अ स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑन पोल्ट्री, मिल्क एंड डेयरी प्राइसेस। अब देखो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो भी है ना, मिल्क से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा पोल्ट्री, ये जो मुर्गी पालन है, तो इन क्षेत्रों में भी कीमतें बढ़ सकती हैं, इन क्षेत्रों में भी हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो ये जो जानवर हैं, यानी कि जो पोल्ट्री है, मुर्गियाँ हैं, गाय भैंसें हैं, है ना, ये जो जानवर हैं इनका जो भोजन है उसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं ना, उसका वो जो भोजन इम्पोर्ट किया जाता है ना उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो फिर ओवरऑल इनकी हमें जो है इस क्षेत्र की कीमतें देखने को मिल सकती है, इस क्षेत्र के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कंज्यूमर्स इन द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है देश के आंतरिक क्षेत्र, खास करके ऐसे क्षेत्र जो शहरों से बहुत दूर हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्र आप कह सकते हो, रूरल एरियाज। तो कंज्यूमर इन द हिंटरलैंड,
कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोक्ता हैं उनकी अगर हम बात करें, वेयर अ वास्ट, वास्ट का मतलब है विशाल, मेजोरिटी है ना, बड़ी संख्या, वेयर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर लिव, कि भाई देश के आंतरिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं, हैव बीन हार्डर हिट, वे इस महंगाई से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। विथ रूरल इन्फ्लेशन, अगर हम ग्रामीण इन्फ्लेशन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई की अगर हम बात करें, रनिंग अ साइजेबल, साइजेबल का मतलब एक अच्छी खासी मात्रा, 71 बेसिस पॉइंट्स फास्टर एट 7.66%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें महंगाई देखने को मिल रही है कितनी, 7.66% की, और ये आप कह सकते हो कि 71 बेसिस पॉइंट फास्टर, इतनी तेज़ी से चल रही है, जो कि एक अच्छी खासी मात्रा है ना, रनिंग, दौड़ रही है, मतलब बढ़ रही है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर रूरल बायर्स, फूड प्राइस इन्फ्लेशन कि ये जो भोजन की कीमतें हैं उसमें जो महंगाई है, फॉर रूरल बायर्स है ना, ग्रामीण जो खरीदार हैं उनके लिए मेजर्ड। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से मापा जाता है, बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसको मापा जाता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। एक्सीडेड, तो ये जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, एक्सीड का मतलब है अधिक होना, एक्सीडेड द 8% लेवल, कि 8% लेवल से अधिक हमें देखने को मिला कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, और कितना रहा 8.04% है ना, 8% से अधिक है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इसके माध्यम से हम मापते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है उसे। तो ये इस ओर संकेत देता है, हिंटिंग एट द इंक्रीजिंग प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, तो ये इस बात की ओर संकेत देती है कि लगातार बढ़ती हुई अनिश्चितता की ओर संकेत करती है। एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना, यानी कि कोई चीज़ अगर आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर देती है तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो। एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब है वही देश के आंतरिक क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र है ना। तो कुल मिला के ये जो कंट्री साइड है, देश के जो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वे बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति कमज़ोर है। न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी, अगर ये फूड प्राइसेस लगातार बढ़ती जाती हैं तो उनको ठीक तरह से पोषण भी उपलब्ध नहीं होगा। मोस्ट डिसकंसर्टिंगली, कि और भी ज़्यादा जो चिंताजनक बात है ना, डिसकंसर्टिंगली का मतलब है जो अनसर्टेन है, जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, जो आपके लिए चिंता का कारण है। द मार्च इन्फ्लेशन प्रिंट, कि मार्च की महंगाई के जो आंकड़े हैं है ना, बेयरली, बेयरली का मतलब है मुश्किल से, बामुश्किल। फैक्टर इन का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना। द पास थ्रू इम्पैक्ट, पास थ्रू इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, पास थ्रू इम्पैक्ट का मतलब होता है यानी कि एक क्षेत्र में अगर महंगाई में बढ़ोतरी हुई तो वो अब महंगाई पास होती चली जाएगी, यानी कि पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई तो ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, पास थ्रू हो गया ना, फिर पेट्रोल और फिर ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी हुई तो जो प्रोडक्ट है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कुल मिला के मार्च के जो महंगाई के आंकड़े हैं उसमें इस चीज़ को तो शामिल ही नहीं किया गया है। ऑफ द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, जो लगातार जारी है। इंक्रीजेस इन द पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, स्टेट रन रिफाइनर्स, कि राज्य के द्वारा जो रिफाइनर्स है ना, रिफाइनर्स का मतलब है कि जो इनके लिए जो आप कह सकते हो कि इनका तेल शोधन करती है ना, तेल निकालती हैं, तेल शोधन करती हैं रिफाइनर्स। बिगन, बिगिन की सेकंड फॉर्म में शुरुआत करना, रेज और बढ़ाना है ना, किसी चीज़ की कीमत आपने और बढ़ा दी। बिगन रेजिंग प्राइसेस ओनली फ्रॉम मार्च 22। अब यहाँ पर एडिटोरियल हमें बताता है कि मार्च के जो महंगाई के आंकड़े हैं वे इस चीज़ को, उसमें इस चीज़ को तो शामिल ही नहीं किया गया है। किस चीज़ को, ये जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं इनको फैक्टर इन, इनको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली जो भी रिफाइनरीज हैं इन्होंने क्या किया, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना कब से शुरुआत की, मार्च 22 से। तो कुल मिला के अगर हम अप्रैल के आंकड़े देखेंगे ना तो वो तो और भी ज़्यादा आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मार्च के आंकड़े हैं उसमें
पेट्रोल और डीजल की 22 मार्च के बाद बढ़ी हुई कीमतों को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, विथ रोड फ्रेट। विथ रोड फ्रेट, देखो फ्रेट का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक, ट्रेन या जहाज, इनके माध्यम से जो आपका सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, कार्गो, उसको आप कहते हो फ्रेट। विथ रोड फ्रेट रेट्स, यानी कि रोड के माध्यम से जो माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका जो भाड़ा है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग एवरीथिंग, है ना, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना हो, फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब है आपकी उपज, चाहे आप कह सकते हो फार्म प्रोड्यूस हो, है ना, किसानों से संबंधित उपज हो, टू इंडस्ट्रियल गुड्स, या फिर औद्योगिक जो है सामान हो, सेट, बिल्कुल तैयार है, सेट टू राइज, और बढ़ने के लिए, टू रिफ्लेक्ट का मतलब है दिखाना, दर्शाना किसी चीज़ को, टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट, कुल मिला के फ्यूल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल और डीजलों की कीमत में जो वृद्धि हुई है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, रोड के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सभी क्षेत्र में हमें वृद्धि देखने को मिली है, जो भी सामान ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, चाहे वे इंडस्ट्रियल गुड्स हों चाहे फार्म प्रोड्यूस हों। लुकिंग अहेड का मतलब है आगे की ओर देखना। द 8% इन्फ्लेशन सीन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सबग्रुप, कि अभी हमने कितना देखा है, 8% मुद्रास्फीति हमने देखी गई है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में, आपके परिवहन क्षेत्र में और कम्युनिकेशन सब ग्रुप में एंड अप का मतलब है यहाँ पहुँच जाना, एंड अप का मतलब है यहाँ पहुँच जाना, एंड अप सीमिंग का मतलब है प्रतीत होना, रादर का आप प्रयोग करते हो तुलना करने के लिए, दिखाने के लिए, तुलना को दिखाने के लिए, में एंड अप सीमिंगली रादर टेम इन कंपैरिजन, टेम का मतलब है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो, इन कंपैरिजन, कि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो। टू अदर आरबीआई सर्वेस, अन्य 2 आरबीआई के जो सर्वे हैं, ऑन हाउस होल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, हाउस होल्ड की जो आप अगर एक एवरेज घर की अगर हम बात करें ना, उसकी जो महंगाई है ना, उसकी जो आशा है, उसके बारे में जो अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस है ना, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये 2 सर्वे और किए गए आरबीआई के द्वारा कि भाई हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कि एक जो एवरेज परिवार है वो क्या एक्सपेक्ट करता है इन्फ्लेशन के बारे में। इसके अलावा दूसरा सर्वे है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, यानी कि जो उपभोक्ता है उसे कितना यकीन है वर्तमान अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में। ऑल्सो रेज, तो ये सर्वे जो है इस बात को उठाते हैं, कॉशनरी फ्लैग्स, की चिंता की बातों को चिन्हित करते हैं ना, तो ये सर्वे भी जो है कॉशनरी फ्लैग्स है ना, ये सर्वे भी जो है कुछ चिंताजनक बातों को उठाते हैं। वाइल, अब ये जो 2 सर्वे हैं, देखो अब यहाँ पर ये 2 सर्वे किए गए हैं, पहला सर्वे तो है ये वाला, ध्यान से देखना, इसे हम कहेंगे फॉर्मर, पहले नंबर पे आया ना ये, और ये है दूसरा सर्वे आपका, इसे हम कहेंगे लैडर। वाइल द फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, कि ये जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वाला जो सर्वे है ये क्या दिखाता है, बोथ, ये दोनों चीज़ों को दिखाता है। 3 मंथ एंड 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन, कि आगे आने वाले 3 मंथ के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा आगे आने वाले 1 साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। अहेड का मतलब है आगे, रोज, राइज, रोज, और बढ़ना, फ्रॉम द लास्ट राउंड टू 10.7% एंड 10.8%, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले समय में हमें वृद्धि कितनी देखने को मिल सकती है रेस्पेक्टिवली, है ना, कि भाई मंथ टू मंथ जो 3 महीने का जो आप समय आगे आने वाला है उसमें 10.7% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, किसमें, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है उसमें। इसके अलावा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें ये जो महंगाई के बारे में बात की गई है उसमें कहा गया है कि भाई 10.8% की वृद्धि हो सकती है। द लेटर, अब ये जो लेटर है, मैंने कहा ना कि भाई फॉर्मर तो आपका ये वाला हो गया, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे ये जो लेटर है, लेटर का मतलब है बाद वाला, ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, यहाँ आपने 10.7 और 10.8% की बात की, तो ये है 3 महीने के लिए और ये है 1 साल के लिए 10.8%। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, पॉइंट्स, ये इशारा करता है, पॉइंट्स का मतलब है संकेत करना, इशारा करना। द लेटर पॉइंट्स टू कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिमेनिंग नेगेटिव,
यानी कि उपभोक्ता का जो विश्वास है अर्थव्यवस्था में या महंगाई में वो नेगेटिव बना हुआ है। एन इम्प्रूवमेंट इन सेंटिमेंट नॉट विद स्टैंडिंग। सेंटिमेंट का मतलब होता है बाजार के प्रति लोगों की भावनाएं, यानी कि बाजार के प्रति जो लोगों की भावनाएं, हालांकि। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, है ना, हालांकि। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि के बावजूद, हालांकि। हालांकि जो उपभोक्ता हैं बाजार को लेकर उसकी जो भावनाएं हैं उसमें थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन अभी भी वे भावनाएं आप कह सकते हो काफ़ी हद तक नेगेटिव बनी हुई हैं। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से अगर हम देखें, द 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशंस ऑन इन्फ्लेशन शोस अबाउट 84% कंज्यूमर्स, कि एक साल आगे की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं इन्फ्लेशन के संबंध में, वो ये दिखाती हैं कि 84% जो उपभोक्ता हैं वे ये देखते हैं कि भाई जो कीमतों में बढ़ोतरी है, प्राइस गेन्स है, इंटेंसिफाई का मतलब है और तीव्र हो जाना, कि 84% उपभोक्ताओं को लगता है कि प्राइस गेन और अधिक बढ़ने वाली है। एंड द मेजॉरिटी, और ज़्यादातर लोग जो हैं वे इस बात की आशा करते हैं टू स्पेंड मोर ऑन इसेंशियल, यानी कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, स्पेंड का मतलब है खर्च करना, ऑन इसेंशियल्स। इसेंशियल्स का मतलब होता है दैनिक उपभोग की वस्तुएं, जैसे खाने पीने के सामान है ना, या फिर आपके जो तेल साबुन वगैरह हैं, इनको हम कहेंगे इसेंशियल्स। नॉन इसेंशियल्स में आते हैं गैर जरूरी सामग्रियां, यानी कि जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, इनको आप नॉन इसेंशियल्स कह सकते हो। तो कुल मिला के ज़्यादातर जो उपभोक्ता हैं उनका मानना है कि भाई इसेंशियल्स पे खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है नॉन इसेंशियल्स पे खर्च करने की बजाय। इट इज़ टाइम, बिल्कुल सही समय है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि भाई अब बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, अब ये समय है, यानी कि अब तो कर ही देना चाहिए वरना ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम। इट इज़ टाइम कि जो हमारे नीति निर्माता हैं वे तुरंत एक्शन लें टू टेम, कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, कि नीति निर्माता जो हैं वे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है एक्शन लें बिफोर, इससे पहले कि बिफोर इट डैम्पन का मतलब है कमज़ोर कर देना और वीक बना देना, बिफोर इट डैम्पन्स कंजम्पशन एंड ग्रोथ एनी फर्दर। एनी फर्दर का मतलब है और आगे, कि और ज़्यादा ग्रोथ और जो उपभोग है उसमें और ज़्यादा कमी आ जाए इन्फ्लेशन के कारण, जो कंजम्पशन है और जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है इसमें और ज़्यादा कमी आ जाए, इससे पहले ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें।